चलिए नेक्स्ट टॉपिक है जो अपन स्टार्ट करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्षेत्र की तीव्रता किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को, किसी एकांक आवेश को या धनात्मक परीक्षण आवेश को ले जाने पर उस पर लगने वाला एकांक बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकांक धनावेश पर लगने वाला बल क्या बताता है? अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश पर लगने वाले बल, विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को रखने पर उस पर लगने वाले बल, उस पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है। ठीक है, ये चीज मैंने आपने लास्ट में बता दी है। अब देखो आपके पास क्या पढ़ा था आपने? Q0 पर F बल लगता है, तो एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F/Q0, और इसको अपन क्या कहते हैं? E, एकांक पर लगने वाला बल E F/Q0। ठीक है, अब देखो एक चीज और बताता हूं मैं आपके पास। देखो आप पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपकी ऑनलाइन क्लास लेने हो, ये फैन बंद करने पड़ते हैं, सारा ऐसा वातावरण रखना पड़ता है बिल्कुल भी नॉइस ना है, पसीना आता है मुझे। अभी अगर आप नहीं पढ़ रहे हो वहाँ घर में बैठे तो ये सारा बैठ जाता है, तो पढ़े क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। अब देखो एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। कोई भी विद्युत क्षेत्र है, जैसे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, जैसे यहाँ पर आवेश Q है, इस Q आवेश का ये विद्युत क्षेत्र है, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करने के लिए यहाँ पर एक कोई दूसरा आवेश लाके रखना पड़ेगा, और उस आवेश को अपन कहते हैं परीक्षण आवेश। उस आवेश को लाके मैं यहाँ रखूंगा, जैसे Q0 को लेके आ गया। अब इस Q0 पर ये आवेश कितना बल लगाता है, ये जितना बल लगाएगा इसके ऊपर, ये जितना बल लगाएगा वो बल ही तो इस क्षेत्र की तीव्रता बताएगा। अगर इस आवेश के द्वारा लगने वाला बल कम है, इसका मतलब इसके क्षेत्र की तीव्रता कम है। अगर बहुत ज्यादा बल लगाएगा, इसका मतलब तीव्रता ज्यादा है। ठीक है, तो आपके पास में अगर जिस आवेश को मैं लेके आ रहा हूं, उस आवेश को कहते हैं परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज। टेस्ट का मतलब चेक कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं। अब ये परीक्षण आवेश है, ये कैसा होना चाहिए? इसका खुद का आवेश बहुत कम होना चाहिए। क्यों? अपन इस आवेश का उपयोग इस आवेश के क्षेत्र की तीव्रता की जांच करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और प्रत्येक आवेश का क्षेत्र होता है, प्रत्येक आवेश का क्षेत्र होता है। तो अपन परीक्षण आवेश लेके आ रहे हैं, तो इसका खुद का अगर क्षेत्र रहेगा तो ये दूसरे के क्षेत्र की क्या तीव्रता ज्ञात करेगा?
इसलिए हमेशा परीक्षण आवेश ऐसा आवेश रखा जाता है जिसके खुद का स्वयं का जो विद्युत क्षेत्र है वो बहुत ही कम रहे, लगभग नगण्य माना जाता है, शून्य की ओर अग्रसर रहता है। तो ये जो आपका फॉर्मूला यहाँ पर डेराइव किया है, इस फॉर्मूले के अंदर अपन को लिखना पड़ेगा कि E इक्वल्स टू लिमिट Q नॉट एक्सटेंड्स टू 0 F अपॉन Q नॉट, कि जो आपने फॉर्मूले में Q नॉट यूज किया है, इस Q नॉट का जो वैल्यू है, मान है, वो 0 की ओर अग्रसर है, 0 नहीं है, 0 से कुछ ही बड़ा है, अर्थात इसका आवेश 0 कह नहीं सकते, थोड़ा सा बड़ा रहता है, लेकिन उसका स्वयं का जो क्षेत्र है, फल है, विद्युत क्षेत्र है, वो बहुत ही कम रहता है। इसलिए इसका अपन उपयोग दूसरे किसी भी क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में किया जा सकता है। तो बोर्ड में आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रेक्षण आवेश क्या है। प्रेक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जिसके स्वयं का विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, जिसकी सहायता से किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास में हो गया। अब विद्युत क्षेत्र की जो आपके पास फॉर्मूला आ गया, अब इसका सदिश रूप बताओ, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। सदिश तो सदिश में क्या हो जाएगा, ई भी आपके सदिश, लिमिट Q नॉट एक्सटेंड्स टू 0 F अपॉन Q नॉट, और भी एक सदिश राशि, ये लास्ट में आप यहाँ तक लिखें। ठीक है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, ये भी आप लिखें, क्योंकि आप नोट्स बना रहे हो, और नोट्स बना रहे हो तो ये सारी चीजें लिखते चले। विद्युत क्षेत्र, मोबाइल चल रहा है ना भैया, बंद तो नहीं हुआ ना, तो देख लेना, डिस्चार्ज ही है। ओके, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, अब अगली जो अपनी हेडिंग रहेगी वो रहेगी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लिया, तो चलो अगला पढ़ते हैं, इसको अच्छे से आप नोट करें। विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश की तरह, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो, ये आप साथ साथ पढ़ें, नोट्स भी बना लें, इनको लिखते रहे, साथ में आपके पास किताब है, उस किताब से वापस पढ़ लें। आप, मैंने पढ़ा दिया, किताब से एक बार वापस पढ़ लें, ताकि आपको निश्चय हो जाए कि सर ने समझा दिया है, तो किताब पढ़ने पर आपके भी समझ में आ जाएगा। मोबाइल डिजिटल एजुकेशन शिक्षा के अंदर अपन चल रहे हैं, तो ये डिजिटल सिस्टम है, बैटरियों से चलता है और वो डिस्चार्ज होती है। तो अपने मोबाइल की जिससे रिकॉर्ड हो रहा है वो डिस्चार्ज हो चुका है, 3% के ऊपर ही है। तो अपनी जो क्लास है वो यही रहेगी, अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू, पढ़ो।